मूवी के स्टार्ट में हमें सुजुकी की फैमिली दिखाई जाती है। इस परिवार में 4 लोग हैं। यह एक छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं। बच्चों के पिता का नाम सुजुकी है। सुजुकी टीवी देख रहा है और हम देखते हैं कि यह पूरी फैमिली टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। यह लोग एक साथ टाइम स्पेंड नहीं करते बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ लगे रहते हैं। एक दिन जब सुजुकी सुबह उठता है तो उसकी अलार्म नहीं बजती तो वो ऑफिस जाने में लेट हो जाता है। वह पत्नी से आकर पूछता है तो पत्नी कहती है कि जो भी चीज इलेक्ट्रिक से चलती है वह नहीं चल रही, शायद आगे से पावर कट हो गई है। जब इसकी बेटी उठती है तो वह भी देखती है कि कुछ भी नहीं चल रहा। सुजुकी लाइट कंपनी को फोन करता है पर फोन भी नहीं चल रहा। फिर अब ये ऑफिस और स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी यह देखते हैं कि पावर नहीं होने की वजह से लिफ्ट भी नहीं चल रही थी। यहाँ के सभी लोग हैरान और परेशान हैं कि ऐसा क्या हो गया कि पूरे शहर में इलेक्ट्रिक नहीं है। ऑफिस जाने के लिए सुजुकी ट्रेन से जाना चाहता था पर पता चलता है कि ट्रेन भी नहीं चल रही। अब यह बस से जाते हैं पर पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल से चलने वाली सभी चीजें बंद हो गई हैं। दूसरी तरफ हम सुजुकी के बेटे को देखते हैं जो साइकिल से जा रहा है और देखता है कि शहर में कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है। अब जब सुजुकी ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि ऑफिस का ऑटोमेटिक दरवाजा नहीं खुल रहा। तो कुछ लोग दरवाजा तोड़कर ऑफिस के अंदर जाते हैं पर पता चलता है कि अंदर भी कुछ नहीं चल रहा। उधर हम सुजुकी की वाइफ को देखते हैं जो एक शॉप में देखती है कि यहाँ पर लोग खाने और पानी को इकट्ठा कर रहे हैं। यह भी अब इनके जैसा ही करती है और इस स्टोर में भी कोई भी मशीन काम नहीं कर रही थी। तो कैशियर यह कहता है कि वह पेमेंट कैश लेगा, ऑनलाइन नहीं। अब बहुत से लोग एटीएम मशीन में पैसे निकालना चाहते थे पर एटीएम मशीन भी काम नहीं कर रही थी। उधर सुजुकी का बॉस कहता है कि कंप्यूटर ना चलने की वजह से आज आप वापस जा सकते हो क्योंकि काम करने के लिए कंप्यूटर नहीं चल रहा। जब सुजुकी घर वापस जा रहा था तो वह साइकिल की दुकान पर साइकिल की रेट देखता है कि उसकी रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है पर फिर भी वह एक साइकिल खरीद लेता है। फिर रात को सुजुकी की फैमिली लाइट ना होने की वजह से साथ में खाना खा रहे हैं मोमबत्ती जलाकर। घर की कोई भी चीज काम नहीं कर रही। लाइट ना होने की वजह से सुजुकी के बेटा और बेटी बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। तो फिर यह सभी लोग बालकनी में जाकर आसमान को देखने लगते हैं। यह बालकनी से देखते हैं कि पूरा शहर अंधेरे में है और हम देखते हैं कि यह फैमिली पहली बार साथ समय बिता रहे थे। पावर कट को 3 दिन हो गए हैं और सुजुकी की फैमिली की हालत खराब होती जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। उधर सुजुकी का बॉस सबसे कहता है कि आप लोग जब तक काम पर नहीं आएंगे जब तक पावर नहीं आ जाती। पावर होने के बाद ही कंप्यूटर चल सकेंगे। तो सुजुकी यह सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर हम काम पर नहीं आएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो इनका बॉस कहता है कि ऐसी कंडीशन के साथ ज्यादा समय तक कोई भी टोक्यो शहर में नहीं रह सकता। एक समय आएगा कि जब खाने और पीने की कमी हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि लोग टोक्यो शहर को छोड़कर जाने लगे हैं। तो सुजुकी भी जाना चाहता है। उधर सुजुकी की पत्नी पास से पानी भरने जाती है पर वह देखती है कि वहां पर तो बहुत ज्यादा भीड़ है और फिर इन सभी लोगों को वापस भेज दिया जाता है क्योंकि टैंक भी काम नहीं कर रहे। इधर सुजुकी भी बैंक जाता है पैसे निकलवाने पर इसको यहाँ से भी वापस भेज दिया जाता है। ऐसे करते हुए 7 दिन निकल जाते हैं पर पावर अभी भी नहीं आई। शहर में सभी चीजें बंद पड़ी हुई है। फैक्ट्रियां भी बंद हो गई थी तो लोग पलायन करने लगे। अब सुजुकी की फैमिली भी यह डिसाइड करती है कि हम भी यहाँ से निकल जाएंगे और यह लोग जरूरत की सभी चीजें पैक कर लेते हैं और साइकिल से निकल जाते हैं। यह लोग अपने साथ पानी भी रखना चाहते थे पर पानी की कीमत बहुत ज्यादा थी पर फिर भी यह लोग कैसे भी करके सस्ते दाम पर पानी की बोतल ले लेते हैं। यह थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर चलने लगते हैं। अब अंत में यह लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं जहाँ से यह फ्लाइट लेंगे। इनको बताया गया था कि एयरपोर्ट से अभी भी फ्लाइट जा रही है इसलिए यह यहाँ पर आए हैं। पर जब यह वहां पर पहुंचकर मालूम करते हैं तो पता चलता है कि फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है। पावर आने के बाद ही फ्लाइट चलेगी। फिर ये एक होटल में रात रुकते हैं जहां पर इनकी कंडीशन देखकर ज़्यादा चार्ज लिया जाता है। फिर ये डिनर करते हुए यह डिसाइड करते हैं कि फ्लाइट तो जा ही नहीं रही इसलिए हमें अब अपने गांव साइकिल से जाना होगा। अगले दिन यह स्टोर से एक मैप लेते हैं गाँव की लोकेशन देखने के लिए और सफर पर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद यह एक हाईवे पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर और भी ज़्यादा लोग थे। अब रात गुजारने के लिए ये एक कैंप में रुकते हैं पर तभी एक आदमी इनसे पानी मांगता है पर यह उसको पानी नहीं देते, यह बोलकर कि यह इनकी आखिरी बोतल है। फिर ये रात गुजारकर अगले दिन सफर शुरू करते हैं और एक टनल से गुजरते हैं। टनल में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और यहाँ पर लुटेरे भी होते हैं और ऐसे ही 16 दिन निकल जाते हैं और फिर अब इनकी आखिरी बोतल भी खत्म हो जाती है तो सुजुकी डायरेक्ट पानी पीता है और अब फिर से यह सफर शुरू करते हैं और रास्ते में तूफानी बारिश आ जाती है। तो यह लोग सारी चीजें छोड़कर एक सेफ जगह बना लेते हैं। तूफान के बाद यह लोग अपनी चीजों के
पास वापस जाते हैं तो देखते हैं कि सब बर्बाद हो गया है। बेटे की साइकिल और साथ में खाना भी गिर गया है। अब बच्चे टाउन में खाना ढूंढने जाते हैं और इनके पेरेंट्स रुककर आराम करते हैं और बच्चों को एक स्टोर मिल जाता है। बेटा तो अपनी साइकिल का टायर ढूंढ रहा होता है और फिर ये खाने की चीज़ें देखते हैं, पर इनके आने से पहले ही लोग यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ इन्हें थोड़ा बहुत जानवरों का खाना मिलता है। यह वापस आकर उसे खाते हैं पर इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर बेटा अपनी साइकिल का टायर ठीक करने के लिए अपने फ़ोन का कवर यूज करता है और फिर यह सफ़र पर निकल जाते हैं। हफ्ते भर तो यह बेकार खाने से काम चलाते हैं और पावर कट भी हुए 22 दिन हो गए हैं। तभी इनको कुछ लोग मिलते हैं और कहते हैं कि आप इसको खा सकते हो, मरने से तो अच्छा है इसको खाकर जिए। तब इनका लड़का इनकी कैमरे से फ़ोटो लेता है। यह कैमरा डिजिटल नहीं होता और यह कहता है कि जब पावर वापस आ जाएगी तो मैं यह फ़ोटो आपको भेज दूंगा। और यह फिर से सफ़र शुरू कर देते हैं। आगे जाकर यह एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर देखते हैं कि लोग मछलियाँ बेच रहे हैं, तो यह लोग भी लाइन में लग जाते हैं ताकि इन्हें भी खाने के लिए कुछ मछलियाँ मिल जाए। पर जब तक इनकी बारी आती है तो वह मछलियाँ भी बिक जाती है। तो सुजुकी उस आदमी के पैर पड़ जाता है कि मेरे बच्चों के लिए कुछ मछलियाँ दे दो, पर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। यह फिर दोबारा से अपना सफ़र शुरू करते हैं, पर भूख और प्यास की वजह से यह बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और अब आगे नहीं चला जाता। पर तभी यह एक सुअर को देखते हैं। सुजुकी कैसे भी करके उस सुअर को पकड़ लेता है तो यह खुश होते हैं और इसे काटने ही वाले थे। पर तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि इस सुअर को मेरे घर ले आओ। और यहाँ पर यह आदमी इस सुअर को काटकर इसके टुकड़े इनको खाने को देता है। इसे खाकर इनका पेट भर जाता है और अब एक हफ्ते तक यह इस आदमी के पास ही रहते हैं और फिर से अपना सफ़र शुरू करते हैं। अब रास्ते में इनके सामने एक नदी आती है जिसे इन्हें पार करना था, क्योंकि इनके पास जो मैप था वह पुराना था जिसमें नदी के बारे में कुछ भी नहीं था। अब यह नदी पार करने के लिए एक नाव बनाते हैं और यह सभी नदी पार कर लेते हैं, पर इनकी साइकिल तो दूसरी तरफ ही रह जाती है। इसलिए वह साइकिल लाने के लिए वापस जाते हैं। जब यह साइकिल वापस ला रहे थे तो बहुत तेज बारिश होती है जिसे नदी उफान पर आ जाती है और इसी में सुजुकी डूब जाता है। यह लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, पर यह अपने सफर को फिर से शुरू करते हैं। पर अब इनके पास साइकिल नहीं थी तो यह चलकर ही अपने गाँव की ओर जा रहे थे। यह रेल पटरियों से जा रहे थे, तभी कुछ कुत्ते इन पर हमला कर देते हैं और एक कुत्ता इनकी मां पर हमला कर देता है जिससे वह नीचे जाकर गिरती है और उनका पैर टूट जाता है। बच्चे वापस अपनी मां को ऊपर लाते हैं, पर यह कुत्ते फिर से हमला करने आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक ट्रेन आती है तो कुत्ते भाग जाते हैं, पर वह ट्रेन इसलिए रुक जाती है क्योंकि वह कोयले से चलती है। तो ट्रेन के लोग उतरकर इन तीनों को ट्रेन के अंदर लेते हैं, इनकी मदद करते हैं और इनकी माँ के पैर पर भी पट्टी करते हैं। इधर हम सुजुकी की बॉडी को देखते हैं जो नदी किनारे पड़ी हुई है, पर वह अभी भी जिंदा है। वह नदी से दूर जाकर आराम करने के लिए बैठ जाता है। तभी उधर से एक ट्रेन गुजरती है जिसमें इनकी फैमिली के लोग बैठे हुए हैं। सुजुकी लोगों का ध्यान खींचने के लिए स्मोक का इस्तेमाल करता है, तो उसे देखकर ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन के लोग सुजुकी को अंदर ले लेते हैं और हम सुजुकी की फैमिली को देखते हैं जो अब फिर से पूरी हो गई है। यह ट्रेन इनका सफ़र पूरा करवाती है। अब पावर कट को 108 दिन बीत जाते हैं। अब यह लोग अपने नाना के साथ उनके साथ गांव में रहना स्टार्ट करते हैं। फिर अब आगे पावर कट को 2 साल और 126 दिन बीत जाते हैं और सुजुकी की फैमिली अब यहाँ बहुत अच्छे से दिन काट रही है। यह लोग मछलियाँ पकड़ते हैं और कपड़े बुनते हैं। फिर एक दिन हम देखते हैं कि सुजुकी का अलार्म बज रहा है। गाँव के सभी लोग बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि लाइट आ जाती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान है कि पावर गई क्यों थी और आई क्यों है। फिर सुजुकी की फैमिली भी दोबारा से टोक्यो में शिफ्ट हो जाती है। कुछ वैज्ञानिक यह कहते हैं कि पावर कट होने की वजह सूर्य की लहरें थी। फिर आगे इनकी फैमिली को एक फ़ोटो मिलती है जो उस अनजान आदमी ने खींची थी और पावर कट से यह समझ आता है कि परिवार ही सब कुछ होता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।